नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मामला गया और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के यानी अपने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको दिखा रहे हैं। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अब 11 जुलाई शाम को 5:30 बजे का वक्त एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और 12 जुलाई को यानी हो सकता है सुनवाई हो। तो अब सवाल उठता है कि 11 जुलाई शाम 5 बजे 5:30 बजे तक उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, उनके साथ के बागी विधायक क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी, शिव सैनिक क्या करेंगे। कहां से शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे वर्षा को छोड़कर मातोश्री आ गए हैं, यानी अपने खुद के निवास पर आ गए हैं, मुख्यमंत्री निवास छोड़कर। अब जाहिर तौर पर 11 जुलाई तक कुछ होने वाला नहीं है। उनकी सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, यानी कोई अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आने वाला नहीं है, विधानसभा नहीं बैठने वाली है और उनको विश्वास मत लेना भी जरूरी नहीं है। तो अगले कुछ दिनों में जो 11, 12, 13 दिन है, उसमें क्या वो चाहेंगे कि दोबारा वर्षा चले जाए? क्या चले जाना चाहिए वर्षा और मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभालना चाहिए, या फिर शिवसेना के अध्यक्ष के नाते शिवसेना को बचाने के लिए, उसके वजूद को बचाने के लिए, उसके वजूद, उसके अस्तित्व को और मजबूत करने के लिए, शिव सैनिकों तक पहुंचने के लिए, जड़ों को और स्थापित करने के लिए राजनीतिक रैलियों का सहारा लेना चाहिए, जो अब पिछले 2 दिन में 3 दिन में लिया जा रहा है? क्या ये काम करेंगे? एक बात तय है कि शिव सैनिक अब उस रूप में उग्र प्रदर्शन, धरना वगैरह कम से कम विधायकों के घर पर नहीं करेंगे। एक तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज हो सकता है, तीसरा राष्ट्रपति शासन की आशंका ज्यादा उनको सता रही होगी। अब जबकि उनको लगता है कि अगले 15 दिन कुछ मिल गए हैं, तो ऐसे में जो बगावत पर उतरे हुए नेता हैं, विधायक हैं, उनको मनाने समझाने के लिए समय मिल गया है। तो उद्धव ठाकरे को जो मेरा टेक है उद्धव ठाकरे को सरकार चलानी चाहिए। धरना, रैली, प्रदर्शन आप करते रहिए, शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद कीजिए, सुबह 10 बजे से पहले कीजिए, लेकिन 10 से 5 मुख्यमंत्री बन के रहें। बाकी के समय में आप भले ही शिवसेना के अध्यक्ष बन के रहें। बहुत सारा काम पेंडिंग होगा, फाइलें बढ़ रही हैं। 9 मंत्री तो आप जानते हैं, 12 में से गुवाहाटी बैठे हुए हैं, उनमें से 2-4 के मंत्रालय दूसरों को सौंपे गए हैं। तो ऐसे में मंत्रियों पर भी भार पड़ेगा, नए लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? आखिर काम करा के दिखाना है, और इस समय काम अगले 15 दिन में ऐसा करके दिखाएं कि लोग याद रखें कि सरकार काम करने वाली थी, जिसको हटा दिया गया। बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी चाहेगी कि ये जो 39 बागी विधायक हो गए हैं, ये बने रहें, इनकी संख्या में एक भी कमी नहीं आए। कोशिश ये हो कि इनकी संख्या कुछ बढ़ जाए, 40, 42, 45 हो जाए तो बहुत बेहतर। दूसरा काम ये है कि इनमें विश्वास जगाए रखें। तीसरा ये कि मर्जर के लिए एकनाथ शिंदे को पर दबाव बनाए रखें कि आप मर्जर करा लीजिए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। दल बदल कानून के दायरे में भी आप नहीं आएंगे, उसकी जद में आने से भी बच जाएंगे, और मिलकर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कैसे मिलकर दोनों सरकार चलाएंगे। कैसे आप जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो संगठन में भी आपके लोग लिए जाएंगे, और आपका कैसे अगला जो कार्यकाल है उसको भी सुनिश्चित करने की कोशिश बीजेपी करेगी। एकनाथ शिंदे के लिए अगले कुछ दिन बड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, इस रूप में कि उनको विधायकों को संभाल कर रखना पड़ेगा। खास तौर से जब ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसा आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि 10-12 तो हमारे ही लोग हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, और फिर घर की याद सताएगी। हालांकि अब मुझे लगता है विधायक कुछ लौट भी सकते हैं, क्योंकि उनको हिंसा की उस रूप में कोई आशंका नहीं होगी, वो नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी एक वजह बताई दी कि शिवसेना भी नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को किसी वजह से नाराज किया जाए, हिंसा वाली चीजें, और राज्यपाल को भी उकसाया जाए, भड़काया जाए कि वो राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे। ऐसी कोई हरकत शिवसेना वाले लोग अब शायद नहीं करना चाहेंगे, ये भी अपनी जगह सही है।
तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अगले 15 दिन 14-13 दिन कितने भी बचे हैं, जो भी आप हिसाब लगाते रहिए, तो क्या होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।